हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल एजुकेशन विद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग को जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.3 जो करना है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम लोग को डिस्कस करना है। मुझे डिस्कस करना है आपके लिए, है ना। तो हम लोग आज उस टर्म्स को डिस्कस करते हैं और इस वीडियो के बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को और 2.3 को करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने उस टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि क्या बातें करनी है। एक्सरसाइज 2.2 में बच्चों हम लोग को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, तो उसी से रिलेटेड कोएफिशिएंट फाइंड करना है। विशेष करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, लीनियर के लिए तो हम बता दिए थे कि कैसे आप लोग उसका जीरो निकालिएगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए कैसे जीरो फाइंड करिएगा उसके लिए कुछ हम लोग को टर्म बताना है। हमको टर्म बताना है आपको। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ फार्मूला है जिसको हम लोग को याद रखना होगा। जैसे कुछ अलजेब्रिक फार्मूला है जिसको याद रखिएगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। एक होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये कुछ फॉर्मूला है जिसका वेरिफिकेशन भी होता है कि कौन कैसे आया, लेकिन अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि कौन कैसे आया। अभी बस आप लोग को ये याद रख लेना है कि कौन कैसे आया, इतना इज इक्वल टू इतना होता है, बस ये याद रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये याद रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ से निकला है, देखिए यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसको यहाँ छोड़ दीजिए और इस टर्म को यहाँ ले आइए। तो जब इसको यहाँ छोड़िएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 2ab। और जब यहाँ से इसी का फॉर्मूला निकालेंगे तो फिर आप इसको इधर ले आइए, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस इधर क्या चीज में आ जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। तो और उसके बाद हमको एक फॉर्मूला लास्ट में क्या रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इतना फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। बच्चों मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूला बहुत सारा होता है, लेकिन मैं अभी उतना ही बता रहा हूँ जितना हम लोग को ज़रूरत है। किसी में कोई क्लास ले करके आपको सारे फार्मूला वो लिखवा दूंगा जो बेसिक है और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पॉलिनोमियल के ही सेकेंड लेसन में एक्सरसाइज 2.1 में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा, जिसका बोलेगा आप पहले जीरो फाइंड कीजिए और उस जीरो का उसके कोएफिशिएंट से रिलेशन को शो कीजिए। तो उस रिलेशन को शो करने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो फाइंड करने आना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो देगा, कभी कभी वो फॉर्मूला से डायरेक्ट टूट जाएगा और कभी कभी आपको इक्वेशन को ही तोड़ करके उसको जीरो निकालना होगा। तो अभी इस वीडियो में हम केवल इतना ही बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे फैक्टराइज करके जीरो निकाल सकते हो, क्योंकि जो फार्मूला पे देगा उसके लिए हम फार्मूला लिखवा दिए, उसको आप याद कर लीजिएगा, उतना से काम चल जाएगा। लेकिन जो फैक्टराइज करके निकलता है उसके लिए हम बता रहे हैं। जैसे एक सवाल देगा, हम एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रहे हैं। एक सवाल क्या देगा, फाइंड द जीरो फॉर गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड शो इट्स रिलेशन विथ इट्स कोएफिशिएंट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा और एक आध दो आप लोग को इक्वेशन दे देगा। जैसे मान लीजिए इक्वेशन ने आपको पहले दे दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। हम एक ही इक्वेशन लेके समझाएंगे, ठीक है। केवल ये समझाने के लिए हम ले रहे हैं ताकि आपको इस समझें कि फैक्टराइज होता कैसे है। देखिए इस तरीके से पहले तो सवाल क्या देगा कि फाइंड जीरो, इसका जीरो फाइंड कीजिए गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हैं ना, जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 हो। देखिए यहाँ पे अब पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड कीजिए, इसका जीरो फाइंड करना है और इसका रिलेशन शो करना है इसके कोएफिशिएंट ऑफ जीरो से। अब देखिए सबसे पहले हमको इसका फैक्टराइज से क्या निकालना होगा, जीरो निकालना होगा। तो इसका जीरो दो तरीका से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालने के लिए आप फार्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि डी से निकलता है, और एक आप डायरेक्ट इसका फैक्टराइज कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट फैक्टराइज करके आज बताएंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दे आप उसको लिखिए। सवाल क्या कर रहा है समझ गए ना। पहले आप जीरो निकालिए और जो जीरो निकलेगा वो उसका रिलेशन, जीरो का रिलेशन इसके कोएफिशिएंट से, इसमें कोएफिशिएंट कौन कौन है, एक्स स्क्वायर एक्स, तो इस सब के जो कोएफिशिएंट है, जैसे इसका 1 है, ये एक्स का कोएफिशिएंट 5 है,
एक कांस्टेंट यहाँ पे है, तो सबका रिलेशन शो करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, जीरो निकालेंगे। जीरो निकालेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो निकालने के लिए साइड को पकड़िए, बीच वाले को अभी छोड़ दीजिए। साइड को पकड़िए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, विथ साइन मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 6 सेकेंड, इस तरफ का साइड में 6 है और इस तरफ के साइड में x है और दोनों प्लस में है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस 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 6 बन जाए 6x स्क्वायर, 6 कम 6x²। तो प्लस में 6x² आया गुना करके। अब ये देखिए बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि जो गुना करके आया है ना, जो गुना करके नंबर आपको आया है उसी को दो टर्म बनाइए। टर्म क्या होता है हम बता चुके थे। जो गुना करके आपका नंबर आया है या जो भी आपका टर्म आया है उसको दो टर्म में बांटिए। अब वो दोनों टर्म को जोड़ने या घटाने पे आपको बीच वाला आना चाहिए और उन्हीं दोनों टर्म को जब आप गुना कीजिएगा तो वो फिर से आपका जो पहले गुना करके आया है वो आ जाएगा। फिर से समझिए बात को, पहले आपको साइड मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिख लेना है, विथ साइन लिखिएगा साइन के साथ। अब बीच वाले को ऑब्जर्व करना है कि ये 5x है, ये 5x है और गुना करके हम 6x² लाए हैं। अब इस 6x² जो मेरा टर्म है इसको दो टर्म में ऐसा बांटेंगे जिन दोनों टर्म को जोड़ने या घटाने पे हमको 5x आए और उन्हीं दोनों टर्म को गुना करने पे मेरा फिर से प्लस 6x² आ जाए। तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे जो डिजिट देगा उसका आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 2 तिया 6, ठीक है। अभी 2 को 2x मान लीजिए, आई 3 को 3x मान लीजिए। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये 2x प्लस में है, ये 3x प्लस में है, जोड़ेंगे दोनों क्या हो जाएगा 5x प्लस में, ये आ गया प्लस में। अब इन दोनों को गुना करके देखिए ये आता है कि नहीं आता है। तो प्लस प्लस प्लस, जिस डिजिट का है कुछ नहीं तो वो प्लस होता है ना, प्लस 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 2 तिया 6 और x² यानी गुना करने पे इन दोनों को ये आ रहा है और जोड़ने पे मेरा ये बीच वाला आ रहा है। तो बस यही ध्यान देना है कि गुना करने पे जो आया था वही आना चाहिए और उन्हीं दोनों टर्म को जो हम जोड़ें या घटाएं तो 5x आना चाहिए। तो ये हम सिंपल सा एग्जांपल लिए थे, ऐसा ही करके बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। और एक बात, ये जो पॉलिनोमियल देगा कभी कभी आप लोग को अरेंज किया हुआ नहीं रहेगा। जैसे डिग्री जो है उल्टा पुल्टा रहेगा, पहले कम वाला रहेगा फिर ज़्यादा वाला रहेगा। तो आपको पहले उस पॉलिनोमियल को डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे बड़ा डिग्री वाला पहले लिखाएगा, उससे फिर कम वाला, फिर सबसे कम वाला। जैसे कि यहाँ पे x² है, फिर x² है, फिर आपका x0 है यानी कुछ नहीं है। तो क्या समझे हैं हम लोग, हम ये समझे कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन के साथ गुना करेंगे, ये प्लस प्लस में आएगा 6x²। अब ये 6x² में 6 को देखेंगे और यहाँ बीच में जो टर्म 5x है उसको देखेंगे। ये जो नंबर 6x² आया है ये 6 को फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके ऐसा दो टर्म बनाएंगे जिसमें उन दोनों टर्म को या तो जोड़ें या तो घटाएं। आपको बीच वाला टर्म आना चाहिए और उन्हीं दोनों टर्म को जब गुना करें तो आपको जो गुना करके आए हैं वो आना चाहिए। अब देखिए हमको पता चल गया कि 5x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 6x। तो इधर वाला को इधर ही छोड़ दीजिए और इधर वाला को इधर ही छोड़ दीजिए। अब बीच वाले को आप लिख सकते हैं क्या, प्लस 2x प्लस 3x। अब कॉमन कीजिए, यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन कीजिए। तो पहले यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन करने का तरीका क्या है, पहले साइन कॉमन कीजिएगा, जो साइन यहाँ रहेगा वही दोनों में कॉमन कीजिएगा। तो यहाँ क्या है प्लस है तो दोनों में से प्लस निकाल लीजिए। तो पहले प्लस निकाल लिए और दो कुछ मिल रहा है वेरिएबल चाहे कांस्टेंट मिल रहा है 3 दोनों में, तो 3 निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3 निकाल लिए तो यहाँ खाली क्या बचा, x बचा। और यहाँ देखिए प्लस निकल चुका था तो यहाँ साइन क्या बचेगा, प्लस कब आता है, जब प्लस को प्लस से गुना करते हैं और माइनस को माइनस से गुना करते हैं। तो चूंकि कॉमन हम क्या लिए हैं, प्लस लिए हैं, तो हमको प्लस में ही चाहिए था। ये कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, ये प्लस बचेगा, 3 दूनी 6, ठीक है ना। माइनस नहीं यूज किए, क्यों, क्योंकि हम माइनस कॉमन थोड़ी लिए हैं। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो हम इसका काम करते हैं, हम तो प्लस कॉमन लिए हैं। तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तब ना प्लस देगा, इस प्लस को प्लस से गुना कीजिएगा तब नहीं प्लस देगा। तो एगो प्लस निकाल लिए तो एगो प्लस बच गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इस प्लस के पहले ये टर्म और ये टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 तो x प्लस 2 निकाल लेंगे। यहाँ से x प्लस 2 आप निकालिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से भी x प्लस 2 आप कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इतने जो आपका फैक्टराइज करके आया उसके बराबर आप 0 मान लीजिए। x प्लस 2 इक्वल टू
x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 करिए एक बार, और फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 करिए एक बार, तो इससे आ जाएगा -2, इससे आ जाएगा -3। तो ये जो पहला निकलेगा वो अल्फ़ा कहलाएगा, और ये जो दूसरा निकलेगा वो बीटा कहलाएगा। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसलिए इसका मैक्सिमम डिग्री 2 था, इसलिए इसका 0 भी क्या को निकला, 2 को निकला। हम लोग 0 तो निकाल लिए, अब हम क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट का रिलेशन शो करेंगे। कैसे रिलेशन शो होता है वो देखिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 को 0 होता है और दोनों का हम सम निकाले थे, सम ऑफ 0। फॉर्मूला क्या था, -b/a। बस पुट कीजिए, अल्फा कितना आया है -2, बीटा कितना आया है -3, और यहाँ क्या है बी का वैल्यू क्या है, देखिए कोएफिशिएंट यहाँ से आप लोग साइड कर सकते हैं, पहले छाट लीजिए गौर से देखिए। एक्स स्क्वायर के साथ पॉलिनोमियल का जो सिंपल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफैक्टर होता है वो a कहलाता है। तो a कौन है, कुछ नहीं यानी 1 है। b कौन है, b जो x का कोएफिशिएंट है, तो x का कोएफिशिएंट कौन है 5, तो वो b कहलाएगा। और c कौन होता है, जो कांस्टेंट होता है यानी 6। अब देखिए -b मेरा कितना है 5, ये माइनस फार्मूला से पढ़ा। a कितना है 1। अब यहाँ देखिए ये -2 अब प्लस प्लस -3 और ये -5 1, तो -2 -3 -5 इज इक्वल टू -5। पहला रिलेशन शो हो गया। जो फॉर्मूला से आएगा वो सम जो अल्फा और बीटा आया उसको वैल्यू पुट करके, और यहाँ जो फॉर्मूला आता है उसको पुट करके, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो अगर इक्वल आ गया तो कोएफिशिएंट का रिलेशन शो हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे एक और था, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या था c/a। तो अल्फा क्या है आपका -2 गुना बीटा क्या है आपका -3। 2 साइन एक साथ नहीं होता है तो ब्रैकेट में इसको आप लिख दें। c कितना है देखिए 6 है, a कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ 6/1, तो 6 इक्वल टू 6। ठीक है, हो गया प्रूफ। ये था एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। हम लोगों ने किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन मेथड से उसका 0 निकाला और उसके 0 को निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट करके उसका सम निकाले, फिर फॉर्मूला में जो होता है उसको पुट करके निकाले, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए सेम। यही काम आपको समेशन में भी करना है और यही काम प्रोडक्ट में भी करना है। ओके, थैंक यू।